माइंड लाइन हमारे हथेली में मित्रों बीचों बीच में जो लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं माइंड की लाइन। और आज हम माइंड की लाइन पर ही बात करेंगे। मित्रों, माइंड की लाइन क्या होती है? ये हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, ना कि हमारे मस्तिष्क को। मैं फिर से एक बार आपको बताऊं कि हमारा जो ब्रेन है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वो एक फिजिकल कंपोनेंट है, एक भौतिक स्वरूप में हमारे खोपड़ी के अंदर मौजूद है। और जब वो मस्तिष्क काम करता है तो उस क्षमता को हम माइंड कहते हैं। माइंड हमारे शरीर का अवयव नहीं है। माइंड जो है वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की। तो ब्रेन हमारा अवयव है और माइंड हमारी कैपेसिटी है। बीचों बीच में बैठते हैं मित्रों। ये जो लाइन है ये बीचों बीच में रहती है। आज हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग और इस चैनल पर जीवन ज्योतिष अध्यात्म के मिश्रण कर अमृत मंथन किया जाता है। मैं इसका विवरण प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, आज हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे माइंड लाइन की। ये होती है हमारी माइंड लाइन, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारे कैलकुलेशन, हमारे एनालाइज करने की क्षमता। अगर हमको कंपटीशन में पार करना है तो भी हमें माइंड चाहिए। माइंड हमें हर जगह चाहिए। हमें व्यापार में माइंड चाहिए, नौकरी में चाहिए, युद्ध में चाहिए, शिक्षा में चाहिए, प्यार में चाहिए। माइंड लाइन कैसी होना चाहिए? देखिए मित्रों, माइंड लाइन का उद्गम यहाँ से होता है। आज हम पहले उद्गम की बात कर लें। अब उद्गम ये है हमारे गुरु का पर्वत और ये है हमारे मंगल का पर्वत। अब माइंड लाइन दो तीन तरीके से निकल सकती है, उसे हम देखते हैं। माइंड लाइन ये हो सकता है कि माइंड लाइन और आपकी जीवन रेखा दोनों टच होके निकले। ठीक। अब इसमें हो सकता है कि यहाँ चेन बन जाए, पीछे यहाँ चेन बन जाए। अब अगर चेन बन जाती है पीछे, दोनों लाइन ओवरलैप करके बहुत सारी कड़ियाँ बना लेती हैं, तो ये हमारे बचपन के संघर्ष को दिखाती है कि हमें वो संसाधन नहीं मिल पाए या हम उतनी स्वतंत्रता से नहीं रह पाए। जब माइंड की लाइन इंडिपेंडेंट ओरिजिन लेकर अगर गुरु पर्वत से निकल जाए, जैसा करीब करीब इस हथेली में आप देख रहे हैं, ये गुरु पर्वत से निकली हुई माइंड लाइन है। अब अगर गुरु पर्वत से माइंड लाइन निकल जाती है तो गुरु के तत्वों का समावेश माइंड में हो जाता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके माइंड में गुरुत्व, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान उसे मिलता है। अध्यात्म में रुचि बढ़ाती है। धार्मिक क्रियाकल्पों में आदमी का मन ज़्यादा लगा रहता है, उस तरफ वो ज़्यादा काम करता है। अगर माइंड की लाइन मंगल पर्वत से निकले, ये हमारा मंगल है, और यहाँ से अगर कोई लाइन निकल जाए माइंड की, अब ये मंगल पर्वत से है तो फिर हमारा जो माइंड है वो मंगल की प्रॉपर्टीज़ लेके चलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है एग्रेशन। तो व्यक्ति थोड़े से में टची हो सकता है उसने नेचर में, बिहेवियर में, कि आपने उसे थोड़ा सा छेड़ दिया वो भड़क जाए। लेकिन ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में, पराक्रम में, युद्ध में, ये बहुत अच्छा इनका ब्रेन हो जाता है, क्योंकि ताकत उनको मंगल से मिलती है। मंगल हमारे मन की शक्तियों को बहुत मजबूत, जैसे गुरु इंटेलिजेंट कर देते हैं, लाइन यहाँ से निकले तो गुरुत्व देंगे, ज्ञान देंगे, मंगल पराक्रम देंगे, शक्ति देंगे, और जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं वो देंगे। आर्मी, पुलिस, युद्ध इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर मंगल के पर्वत से माइंड लाइन निकल जाए। अब जैसे जैसे माइंड लाइन मित्रों आगे बढ़ती है, हमारा जीवन के बारे में हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक पता लगती है। देखिए, अब माइंड की लाइन आगे चलती है और अगर हम इन दोनों उंगलियों के बीच में से इसको यहाँ पे एक लाइन खींचे तो हम इसे 21 साल मानते हैं। अगर हम यहाँ से खींचे तो हम इसे 49 मानते हैं
और अगर यहाँ से खींचे तो ये 63। तो माइंड लाइन पे ये हो गया हमारा 21 साल, ये हो गया 49 जहाँ पे काटा है, और यहाँ हो गया 63। इस हिसाब से हम माइंड लाइन पर एज वाइज कैलकुलेशन करते हैं। अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब लाइन, जब माइंड की लाइन चलती है आगे, तो अब ये कहाँ तक जाएगी, इसका एक्सटेंशन कितना बड़ा होगा, तो ये माइंड की लाइन अक्रॉस द हथेली जा सकती है, पूरे हथेली को पार करके। जैसे इस मॉडल हथेली में मैं देख पा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ तक और लगभग पार हो गई है आगे से। इसके साथ में यदि माइंड लाइन के एक अलग से रेखा निकलकर नीचे की तरफ मुड़ जाए, चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, तो ये इमेजिनेशन को बहुत बढ़ा देती है। ये इमेजिनेशन बहुत बढ़ा देती है। जो कल्पना शक्ति होती है वो व्यक्ति बहुत सारी करता है। तो क्या, किन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है? जैसे लेखक हैं, जो लेखक हैं और चिंतन मनन करने वाले हैं, कंटेंट लिखने वाले लोग हैं, कुछ चित्रकारी करने वाले लोग हैं। अगर उनके हाथ में इस प्रकार की इमेजिनेशन नीचे एक एक शाखा माइंड लाइन से निकल कर अगर नीचे की तरफ चली जाए, तो हमारा इमेजिनेशंस बढ़ा देती है। उस इमेजिनेशन से हम धन भी कमा सकते हैं। स्टोरी राइटर, कंटेंट राइटर, ये सब मैं बोल चुका हूँ। लेकिन अगर एक साधारण इंसान है और उसके अंदर ऐसा अगर पैटर्न आप देखते हैं, तब क्या होता है कि उसको जो कल्पनाशीलता होगी वो उसके हिसाब से, उसके जीवन के हिसाब से उतनी प्रासंगिक नहीं होगी। तब इसे हम ओवर थिंकिंग का नाम दे देंगे कि ये ओवर थिंकिंग करने लगेगी। ये वाली लाइन ओवर थिंकिंग करने लगेगी अगर ये किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में नीचे की तरफ एक शाखा बना के चली जाए, या जो माइंड लाइन है वो खुद ही नीचे की तरफ आ जाए। या तो वो शाखा बना ले या माइंड लाइन खुद ही नीचे की तरफ आ जाए। तो ये कल्पनाशीलता को बढ़ाती है, कभी कभी हमको ओवर थिंकिंग भी देती है। मित्रों, एक चीज़ और बता दूं कि ये है माइंड लाइन, और इस प्रकार का जब फॉर्क बनता है, फॉर्क यानी चिमटे के रूप में, चिमटे को ही फॉर्क कहते हैं। तो अगर फॉर्क बनता है तो हम इसे राइटर्स फॉर्क कहते हैं। ये जो लोग लेखक लोग हैं, ये उनको बहुत, और ऐसा व्यक्ति लेखन का कार्य से धन कमाता ही कमाता है, क्योंकि ये फॉर्क बताता है। ये फॉर्क है हाथ में, इसका मतलब है व्यक्ति ने लेखन से धन कमाया है, कमाएगा और अच्छा खासा कमाएगा। यहीं पे अगर कोई एक शाखा, जैसे एक ये यहाँ बनी हुई है, एक ये इनका फॉर्क बना हुआ है, और एक ऊपर से शाखा और है। अब ये शाखा या तो सीधी चली जाए या ऊपर आउटर मंगल की तरफ मुड़ जाए, तब व्यक्ति अपने माइंड से अपना नेटवर्क बनाता है समाज में और उसको सघन करता है, और उस नेटवर्क से भी वो धन कमाता है। ये बहुत अच्छा साइन है। कोई भी लाइन अगर यहाँ से उठ के अलग से ऊपर से चली जाए एक पलक बनाती हुई, और अगर यहाँ पे राइटर फॉर्क बन जाए तो और भी अच्छा है। तो ये दो प्रॉपर्टी ज़्यादातर हाथों में नहीं दिखती है, ये दोनों प्रॉपर्टी, लेकिन ये 2% लोगों के हाथ में होती ही होती है। अगर हम 100 लोगों की हथेली देखेंगे तो हमें कम से कम 2 लोगों के हाथ में ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं माइंड लाइन के लिए। अब जैसे माइंड लाइन चलती है यहाँ पे, और आप देखते हैं माइंड लाइन के ऊपर इस तरीके के ट्रायंगल बनते हैं, ये व्यावसायिक स्थापना को दिखाते हैं। इस तरह के अगर ट्रायंगल बने हुए हैं तो ये व्यावसायिक स्थापना को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि समाज में आपकी स्टैंडिंग यहाँ बहुत अच्छी होगी। अब जैसे ये 21 साल है, ये 39 साल है, और ये आता है करीब 27-28। तो देखिए 27-28 के आसपास ऐसे जातक जो है अपनी स्टैंडिंग पाते हैं। ऊपर बना कोई भी ट्रायंगल, त्रिभुज अगर माइंड लाइन पे है तो वो बहुत शुभ संकेत होता है, और वो प्राप्ति को और स्थापना को, व्यापारिक स्थापना को, हमारी स्टैंडिंग को,
हमारी जड़ें मजबूत हो गई हैं समाज में, और उससे धन, हमारा माइंड का, हमारी माइंड की बौद्धिक क्षमता, हमारे माइंड की बौद्धिक क्षमता जिससे हम महालक्ष्मी कमा पाए, ये वाला ट्रायंगल हमें देता है जो माइंड लाइन के ऊपर बनता है। और यदि माइंड लाइन के नीचे की तरफ अगर कोई ट्रायंगल बन जाए मित्रों, तो ये हमें लोन के बारे में बताता है। हमारी जो दायित्व हैं वो बढ़ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, कहीं हमारा पैसा फंस जाता है अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो, और ऊपर की तरफ बनेगा शुभ होगा। नीचे ये आपको कर्ज का ये संकेत देगा। ये कर्ज के निशान है मित्रों, नीचे बना हुआ त्रिभुज, उसका अगर मुंह नीचे की तरफ है, ऊपर है तो स्थापना है ही। माइंड लाइन जितनी बड़ी होगी उतनी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होगी व्यक्ति में, जितनी बड़ी होगी। और अगर अक्रॉस द हथेली चली जाती है पार करके उस तरफ, दूसरी तरफ, तब तो ये बहुत अच्छी होती है। अब मित्रों यहाँ पे देखिए, यहाँ इसी माइंड लाइन के कारण हमारा मनी ट्रायंगल बनता है, क्योंकि अगर माइंड होगा तभी हमारे पास लक्ष्मी आएगी। तो ये हमारी माइंड लाइन है, ये हमारी लक लाइन है जो शनि पर्वत पे पहुंच रही है, देखिए। और यहाँ से हमारी बुध की रेखा निकली है, और ये बन गया मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल किस किस लाइन से बनता है? ये है हमारी बिजनेस लाइन, ये है हमारी लक लाइन, और ये है हमारी माइंड लाइन। तो माइंड लाइन का एक बड़ा खेल होता है मित्रों मनी ट्रायंगल बनाने में। और अगर लाइन अच्छी बड़ी बनी हुई है तो बड़ा ट्रायंगल बनने की संभावना होती है। लाइन अगर छोटी है तो आपको हो सकता है कि छोटा ट्रायंगल मिले या लगभग ना मिले। थोड़ा सा और आगे चलते हैं मित्रों। माइंड लाइन के पार में जहाँ पे ये मनी का ट्रायंगल बनता है मित्रों, यहीं पे देखिए कि यहीं ऊपर कुछ अलग से ट्रायंगल तो नहीं ये वाला जो ऊपर ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल जो बनता है, ये मित्रों बिलियनर बनाने का साइन होता है। व्यक्ति अपने कला कौशल से, अपने बलबूते अगर यहाँ पे भी ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल के ऊपर की तरफ, यहाँ पे मनी ट्रायंगल के ऊपर की तरफ अगर एक ट्रायंगल और बना हुआ है, तो ये मिलियनर बिलियनर होने का साइन होता है। और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना वो उसका माइंड उन परिस्थितियों के साथ वो खेल खेलने लगता है कि व्यक्ति के पास महामाया, महालक्ष्मी आकर ही रहती है। माइंड लाइन मित्रों जितनी साफ सुथरी होगी उतनी ज़्यादा वो बौद्धिक क्षमता को दिखाएगी। तो इस वीडियो में आपने देखा जो बहुत अच्छे चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं माइंड लाइन पे। और माइंड लाइन पे, माइंड से ही हम अपने समाज में खड़े होते हैं मित्रों। और ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय, जब हमारा अंतिम समय चल रहा होता है, उस समय हमारी बुद्धि नष्ट नहीं होनी चाहिए। भागवत जी ने भी भागवत जी में जो ग्रंथ है भागवत महापुराण, उसमें भी कृष्ण वाणी में लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि मरते समय उसमें क्लेश, उसमें नकारात्मक भावना या वो बुद्धि शून्य नहीं होती, तब ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो इसलिए हमें अपने माइंड लाइन का बहुत ख्याल रखना चाहिए मित्रों। कहीं से कटी फटी ना हो, कोई यव ना पड़े हों। अगर यव पड़ जाते हैं तो उतने पीरियड के लिए वो आदमी के जीवन को रोक देते हैं। तो माइंड लाइन के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी पसंद आई होगी मित्रों। तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मित्रों जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।